सो बच्चों, रेवेन्यू का बेसिक्स तो हमने पढ़ लिया, बट जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अंडर मोनोपोली इट इज डिफरेंट, अंडर मोनोपोलिस्टिक इट इज सिमिलर टू मोनोपोली, बट अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इट इज अगेन डिफरेंट। सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, ये मार्केट फॉर्म्स का हम एक अलग चैप्टर भी पढ़ेंगे, बट क्लियर। बट क्योंकि आपको 11th क्लास में मैंने बेसिक टर्म्स में मार्केट फॉर्म्स पढ़ाया था, जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएट करने के लिए आपने यूज की थी, नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यहाँ पे आपको मार्केट फॉर्म्स अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि मार्केट फॉर्म्स बहुत बड़ा है। तो दो तरह के मार्केट्स होते हैं बच्चों, वन इज कॉल्ड एज परफेक्ट, अदर इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट। परफेक्ट में दो कैटेगरीज हैं, वन इज कॉल्ड एज प्योर कॉम्पिटिशन चिल्ड्रन, एंड अदर इज कॉल्ड एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो देर आर अप्रोक्सीमेटली 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। जब वो ऑल 7 अप्लाई होती हैं, वी कॉल इट एज परफेक्ट, और जब उसमें लास्ट की 3 अप्लाई नहीं होती तो वी कॉल इट एज प्योर। तो ये बात जब हम मार्केट फॉर्म्स पढ़ेंगे देन आई लेट यू नो। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप कितनी भी यूनिट बेचे, द प्राइस पर यूनिट रिमेन्स सेम। यहां पे ऐसा चलता है। इम्परफेक्ट में वी हैव मोनोपोली, वी हैव मोनोपोलिस्टिक, वी हैव डुओपोली, वी हैव ओलिगोपोली, वी हैव मोनोप्सनी, वी हैव मल्टीपल मार्केट फॉर्म्स चिल्ड्रन। तो मार्केट फॉर्म्स में आप इम्परफेक्ट है 5-6 जो वेरिएंट्स हैं सब पढ़ेंगे, बट रेवेन्यू जहां तक कंसर्न्ड है तो आपको इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन से 2 चीजें पढ़ाई जाती हैं। वन इज मोनोपोली, आई एम द सिंगल सेलर ऑफ अ टेलीविजन, अदर इज मोनोपोलिस्टिक। टेलीविजन सब बेचते हैं बट सबके अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करते हैं एंड दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल विद एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम वन पर्सन, तो ये मोनोपोली हो गया। प्रोडक्ट तो सबके पास है बट ब्रांड नेम सबके डिफरेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, मोनोपोलिस्टिक। सबको इतनी बात समझ में आ गई? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो झटपट बच्चों इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं परफेक्टली फॉलोड बाय मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। और इसको खत्म करने के बाद हम वापस से मार्केट फॉर्म्स चैप्टर पे जब आएंगे तो मैं आपको और भी ज्यादा बातें परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सनी सबके बारे में बताऊंगा। ओके, चलिए डायग्राम ड्रॉन, गीतिका ड्रॉन, पपकी ड्रॉन, तुषार ड्रॉन। Yes, yes, sir. सो व्हाट इज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? एक छोटा सा एग्जांपल दूं बच्चों, आपको समझ में 1 सेकंड में आ जाएगा। इन अ वेजिटेबल मार्केट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वेजिटेबल बीइंग सोल्ड? बताइए, सबसे कॉमन वेजिटेबल जो लगभग आपको हर ठेले पे वो सब्जी नजर आ जाएगी। आंसर चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन क्या होता है? मोस्ट कॉमन अनियन बोल सकते हैं लोग, वेरी गुड। चलिए, मेरे को नहीं पता था कि लोग इंग्लिश मीडियम में हिंदी में ज्यादा बातें करते हैं। पोटैटोज, somebody said अनियन। अनियन की स्पेलिंग ONION, वेरी गुड। टोमेटोज, नॉट टोमेटो, समझ में आ गया? तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगभग हर ठेले पे मिल जाएंगी, और पूरे बाजार में अगर आप घूम घूम के देखें तो इनका प्राइस भी मोर और लेस सेम ही रहता है बच्चों। अब ये बात अलग है, कोई 40 रुपी का पोटैटो बेच रहा है, नेगोशिएट करने में 10 kg आपको उसने 35 में पकड़ा दिया, बट जनरली इन चीजों का रेट पूरी मार्केट में प्रैक्टिकली सेम रहता है। सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ मार्केट वेयर देयर आर मेनी सेलर्स इन द मार्केट। इतने ढेर सारे हैं कि किसी भी सेलर की हिम्मत ही नहीं कि आपको थोड़ी हाई प्राइस पे प्रोडक्ट बेचे, बिकॉज अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो आप किसी और के पास चले जाएंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन वन। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज द मोस्ट कॉमन वेजिटेबल। समझ में आ गया? तो होमोजीनियस का मतलब ये नहीं कि हम घर में जीनियस हैं बाहर हम लल्लू हो जाते हैं, नो नो नो। होमोजीनियस का मतलब सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब्जी मंडी में बिकने वाला पोटैटो, अनियन एंड टोमेटो चिल्ड्रन, और रिलायंस फ्रेश में या वो बिग बास्केट में बिकने वाला पोटैटो, अनियन, टोमेटो, सॉरी टू से, इज नॉट अ होमोजीनियस प्रोडक्ट।
सर वाई? सब्जी मंडी में तो सबका लेवल, सबका स्टैंडर्ड सब ऐसे ही बेच रहे हैं, बट बिग बास्केट में द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट इज सोल्ड, क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती है, नहीं भी अगर बेटर तो मोड ऑफ डिलीवरी इज डिफरेंट, उनका प्राइस अलग होगा। 5 किलो का अगर एक साथ ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 50 रुपी का एक डिस्काउंट कूपन मिलेगा। क्या कॉमन सब्जी मंडी में ऐसी हरकतें होती हैं? नहीं होती। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ सामान से नहीं होता बच्चों, कंडीशंस सराउंडिंग सेल ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आपके शहर में हो सकता है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड, टोयोटा का एक शोरूम होगा पूरे शहर में, एक ही एक शोरूम है बस, तो इट इज क्लासिफाइड एज व्हाट चिल्ड्रन? मोनोपोली। अगर 2 शोरूम टोयोटा वालों ने आपके शहर में खोल दिए तो इट इज डुओपोली। दिल्ली में सिर्फ मारुति के कितने शोरूम्स होंगे? मोर देन 20-30। एंड देयर इज अ बिजनेसमैन, इनके भी मारुति के दिल्ली में बहुत शोरूम्स हैं चिल्ड्रन, और नाम है इनका बग्गा लिंक। व्हाट? बग्गा लिंक ऑटोमोबाइल्स। इनके कम से कम मारुति के 12 शोरूम होंगे न्यू दिल्ली एंड सराउंडिंग एरिया में। कनॉट प्लेस पे जो शोरूम है वो कहता है कि भाई हम आपको गाड़ी पे लोन दे देंगे एट 12% पर एनम इंटरेस्ट। जो थोड़ा और दूर साउथ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली में इनका शोरूम है, वो कह रहा है लोन के साथ साथ 10,000 रुपए तक की एक्सेसरीज भी फ्री में दे देंगे। तो उसी इंसान का एक शोरूम लोन देता है बट एक्सेसरी फ्री नहीं देता, दूसरा लोन के साथ एक्सेसरी भी फ्री देता है, और आप कहते हैं सर कार तो वही है। ना 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 ना, कार अलग हो गई। अब एक कार मारुति की ऐसी बिक रही है इन्हीं के शोरूम में जहां लोन तो है बट फ्री एक्सेसरी नहीं है, और दूसरा शोरूम फ्री में एक्सेसरी भी दे रहा है। तो प्रोडक्ट वर्ड का मतलब सबको समझ में आ गया? तो प्रोडक्ट डजंट मीन ओनली कमोडिटी, प्रोडक्ट का मतलब कमोडिटी एज वेल एज उसको बेचने का तरीका। आई रिपीट, बेचने का तरीका। तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी करवाते हैं फूड की, और उसी रेस्टोरेंट में वो खाना जाके भी खाते हैं, आप कहते हैं भाई चोर हो क्या, प्राइस डिफरेंट ले रहे हो, होम डिलीवरी में दूसरा है। सर होम डिलीवरी आप मंगवा लीजिए ना, आप यहां क्यों बैठे हैं? दैट प्रोडक्ट इज एन ऑनलाइन प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज ऑफलाइन। यहाँ पे आप हमारा रेस्टोरेंट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हमारा एसी चल रहा है, हमारा वेटर आपको सर्व कर रहा है, इसलिए प्राइसेस थोड़ी ज्यादा है, और घर पे आप लेंगे तो प्राइसेस थोड़ी कम है। तो आप क्या ये बोलेंगे जो बटर चिकन वहां मिल रहा है भैया आपने घर में खाया? नो, जो बटर चिकन वहां मिल रहा है उसके साथ वेटर की सर्विस भी मिल रही है, बट घर में वेटर की सर्विस नहीं मिल रही, वेटर आप खुद बन जाते हैं। तो सेम ताज में बटर चिकन खाना और घर में उसको ऑर्डर करके मंगवाना जोमेटो के थ्रू, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। तो ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं होता। सर ये क्या होता है? अभी पढ़ेंगे, आप बता देता हूं, ये मोनोपोलिस्टिक होता है। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट? कोई क्वेरी किसी की? किशन जी, गीतिका जी, वानी जी, अरे आपकी जी, कोई क्वेरी? पीपल ऑन द हॉट सीट? नो सर। नो सर। तो ढेर सारे दुकानदार आपको मिलेंगे सामान बेचने वाले, बायर भी ढेर सारे मिलेंगे। फर्म एक ही प्रोडक्ट बेच रही है और बेचने का तरीका भी सेम है। तो बच्चों मार्केट में जब सेलर्स ढेर सारे होते हैं, बायर भी ढेर सारे होते हैं, और आपको पता है ये सब चीजें तो हर जगह मिलेंगी, क्या आपसे कोई भी सेलर थोड़ी सी भी ज्यादा प्राइस ले पाएगा? इफ यस, आप भाग जाएंगे और दूसरे से खरीद लेंगे। तो क्या कोई भी शॉपकीपर इस कैपेसिटी में है सो एज टू चीट यू एंड चार्ज यू एक्सॉर्बिडेंटली हाई? बिल्कुल भी नहीं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ बॉल पॉइंट पेन वर्थ ₹3। 3 रुपए का बॉल पॉइंट पेन जिससे एग्जाम में आप आंसर लिखते हैं, क्या ये एक ही 2 दुकानों पे मिलता है? हर स्टेशनरी शॉप पे मिलेगा। पार्कर का पेन, फ्लेयर का पेन, मॉन्ट ब्लैंक का पेन, क्या ये भी हर शॉप पे मिलते हैं? ये एक्सक्लूसिव शॉप्स पे मिलते हैं। देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात बच्चों? फर्म इज अ प्राइस टेकर, इसका क्या मतलब होता है? पूरी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली मार्केट इक्विलिब्रियम को याद करिए, जो प्राइस डिसाइड होगा एवरी फर्म विल बी टेम्प्टेड टू सेल एट दैट पर्टिकुलर प्राइस ओनली। चित्तन सुनाई पड़ गई बात? तो फर्म कैन नॉट डिसाइड इट्स ओन प्राइस, इट हैज टू एक्सेप्ट एट व्हाट प्राइस इट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। तो सवेरे आपने देखा देयर इज ओनली वन ठेला selling mangoes at ₹140 per kg।
कितने में बेच रहा था? 140। समझ में आ गया? आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे के बाद 2 मोर ठेलास कम, और ये आपके कस्टमर्स को पकड़ना चाहते हैं, तो इन्होंने मैंगो बेचना स्टार्ट कर दिया 110 रुपए में। क्यों? ताकि आपका कस्टमर भाग के इनके पास आ जाए। धीरे धीरे पॉपुलेशन सेलर्स की बढ़ती गई चिल्ड्रन, एंड टिल आफ्टरनून जो मैंगो का प्राइस डिसाइड हुआ, दैट वाज 80 रुपी पर केजी। अब पूरे दिन भर 80 रुपए में आम बिक रहा है। सर ये भी परफेक्ट कंपटीशन है। सवेरे इट वाज अ मोनोपोली बिकॉज इट वाज ओनली सिंगल सेलर। 4 घंटे बाद क्या बन गया? ये डुओपोली बन गया, और इतने ढेर सारे ठेले लग गए, इतने ढेर सारे ठेले लग गए कि किसी ठेले वाले की हिम्मत ही नहीं कि 80 रुपए भाव बढ़ा दे, दूसरा बेच देगा उसको 80 रुपए में। और अगर कस्टमर भी डोमिनेट करता है, मैं 5 किलो लूंगा, प्राइस और कम कर दो, ठेले वाला क्या बोलेगा? चलो बढ़ लो साइड में, क्योंकि उसको पता है कि कस्टमर इतने ढेर सारे हैं, ये नहीं खरीदेगा तो कोई दूसरा खरीदेगा। कस्टमर को भी पूरी इंफॉर्मेशन है मार्केट की, सेलर इतने ढेर सारे हैं, ये नहीं देगा 80 में तो कोई और देगा। पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो एक पर्टिकुलर बाजार को आप नहीं बोल सकते कि परफेक्ट है, कि मोनोपोली, कि मोनोपोलिस्टिक है। वहां पे सिचुएशन क्या है, दैट इज द डेफिनेशन चिल्ड्रन। तो ये सिचुएशन बेस्ड डेफिनेशन है, ये वर्ब्स हैं, ये नाउन्स नहीं है। खोपड़े में बात गई। तो एप्पल का अगर आपके शहर में एक स्टोर है तो इट इज मोनोपोली बच्चों, और अगर एप्पल के 25 स्टोर खुल जाएं, मैंने भी फ्रेंचाइज ले लिया, मुकेश अंबानी ने फ्रेंचाइज ले लिया, अनिल अंबानी ने फ्रेंचाइज ले लिया, दीपिका पादुकोण जी ने फ्रेंचाइज ले लिया, सैफ अली खान जी ने फ्रेंचाइज ले लिया, सबने अपने एप्पल के स्टोर खोल डाले, तो ठेंगा मोनोपोली रह जाएगा। इट इज परफेक्ट कंपटीशन। मैं कहूंगा आईफोन 16 खरीदो, साथ में एक टेम्पर्ड ग्लास फ्री दे दूंगा। आप कहेंगे टेम्पर्ड ग्लास के साथ हम बैक कवर फ्री दे देंगे। सैफ अली खान जी कह रहे हैं मैं कॉल भी लगा के बात करा दूंगा आपकी। खोपड़े में बात गई। तो वो मोनोपोली नहीं होगा, तो वो परफेक्ट कंपटीशन होगा। बट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगर करें तो एप्पल का आईओएस सिर्फ एप्पल बनाता और कोई नहीं बनाता, तो ये मोनोपोली मार्केट है। तो सिचुएशन बेस्ड डेफिनेशन है, कंटेंट बेस्ड डेफिनेशन नहीं है। याद रहेगा सबको? गीतिका जी, पापकी जी, तुषार जी समझ गए? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? पक्का? यस कंफर्म? यस सर। तो जहां पे ये लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सॉरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म लिखा ना, आप यहां लिख लीजिए एंड बायर्स एज वेल। तो पूरे इंडिया में देयर इज ओनली वन स्कूल, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, और सिर्फ इसी स्कूल में इफ आई से इंटरनेशनल बैकलरेट प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड, बाकी इंडिया के किसी स्कूल में प्रोग्राम नहीं चलता। यू कैन कॉल इट एज मोनोपोली, कॉल इट एज मोनोपोली। बट आईबी प्रोग्राम उधर बेंगलुरु साइड तो बहुत जगह चलता है, नोएडा वगैरह में, दिल्ली वगैरह में पेरेंट्स प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं भाई? कोई पेरेंट पिछले 10 साल से यूएस रह रहा था, वहां उसका जॉब था, बट ओरिजिनली दे यूज्ड टू बिलोंग टू इंडिया ओनली। अब वो सोचते हैं भाई बच्चे 3-4 साल के हो गए, चलो इनको इंडिया लेके चलते हैं, यूएस में तो हमारा बच्चा बर्बादी हो जाएगा। तो मान लीजिए आपके कोई ऐसे रिलेटिव थे, उन्होंने कंपनी से बोला भाई हमको कम से कम अगले 15 साल अब इंडिया में ट्रांसफर दे दो। तो कंपनी ने कहा ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंडिया के हेड बन जाओ। खोपड़े में बात गई। अब वो चाहते हैं जिस मॉल में उनका बच्चा वहां रहा है प्ले ग्रुप में, वही मॉल उनको इंडिया मिल जाए। तो महीने की फीस भी इनकी 1.5-2 लाख रुपए महीना होती है, ये 10-20-50 हजार नहीं होती है। और जो यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी कमाई भी महीने की 15-20 लाख रुपए होती है। तो 20 लाख वाला पेरेंट 2 लाख रुपए दे देगा। जैसे आपके पापा 5 लाख कमाते हैं तो 1 लाख खर्च कर देते हैं आपके ऊपर। इज दैट क्लियर? तो ऐसे इंटरनेशनल स्कूल इंडिया में अब आ गए हैं क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ रही है। अब अगर पूरे शहर में एक आईबी स्कूल है तो मोनोपोली हो गया, बट नोएडा में आपको कम से कम 10 आईबी स्कूल मिल जाएंगे। आपस में ही कंपटीशन है, सिलेबस सेम है बच्चों, तो सिलेबस के पर्सपेक्टिव से दे आर परफेक्टली कंपटीशन, सॉरी परफेक्ट कंपटीशन। बट किसी के यहाँ हॉर्स रेसिंग सिखाई जा रही है, किसी के यहाँ स्विमिंग के साथ जूडो कराटे भी है, अपने अपने में स्पेशलाइज कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से। दिस इज नोन एज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक। तो एक आईबी स्कूल मोनोपोली, सब में सेम सिलेबस चलता है बट पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है। तो इंडिया में hundreds of schools are there who are affiliated with CBSE, thousands of schools are there who are affiliated with CBSE, और उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों स्कूल हैं जो यूपी बोर्ड से एफिलिएटेड हैं।
सिलेबस कंटेंट के मामले में ये पूरा बाजार परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। सब जगह एक ही कंटेंट, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर जगह 9वीं 11वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है, बट टीचर्स के पढ़ाने का तरीका, द लैंग्वेज दे यूज, इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल एनी रीजनल लैंग्वेज, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, टीचर्स की स्किल, द एमिनिटीज विच आर प्रोवाइडेड इन द स्कूल। मैं एक बार गया था एक स्कूल में, न्यू दिल्ली फरीदाबाद, डीपीएस था, कैफे कॉफी डे की कैंटीन थी उनके यहाँ। मैं तो देख के दंग रह गया कि हमारे प्रयागराज सिटी में पता नहीं डेवलपमेंट कब होएगा। तो जो कोलीग मेरे साथ थे उन्होंने कहा 250 की कॉफी हमारे यहाँ कोई खरीदेगा। मैंने कहा तो 5 रुपए में बच्चे साथ में 10 समोसा मिल जाए उनको। तो भाई वहां पे भाई लोग भी उस तरह के रहते हैं, तो कैफे कॉफी डे की कैंटीन मिलेगी। व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए आई यूज्ड टू हैव माय एग्जामिनेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एमबीए था, तो एग्जाम हर 6 महीने में नई दिल्ली में होते थे। तो एक बार एग्जाम पड़ गया साउथ दिल्ली हाउस खास के पास, तो वहां पे एक स्कूल बच्चों मैंने देखा, भटनागर इंटरनेशनल स्कूल। उनकी फील्ड थी या वो चने का खेत था, पता ही नहीं लग पाया। तो मैंने पूछा अपने कजन से, उसके बगल में हॉस्टल में रहता था, मैं उसी के हॉस्टल में रुका। मैंने कहा इतना बड़ा खेत क्या है? कह रहा खेत नहीं, हॉर्स रेसिंग सिखाते हैं लोग। एंड मेरे एक पापा के फ्रेंड हैं अभी भी, उनके बच्चे पढ़ा करते थे उसी के बगल में, एक जीडी गोयनका की ब्रांच थी। तो ही टोल्ड अस भटनागर इंटरनेशनल की फीस एक बच्चे की ऑन एन एवरेज नर्सरी क्लास की 4 लाख रुपए साल थी। और ये 25 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। चलो उस जमाने में, आज तो शायद 15-20 लाख रुपए फीस होगी। समझ में आ गया? तो भाई बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। अब यही भटनागर इंटरनेशनल वाले अगर प्रयागराज में स्कूल खोल लें, इनकी फीस होगी 40,000 रुपए पर एनम, क्योंकि यहां इनको ज्यादा पैसा देने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। तो अब भटनागर इंटरनेशनल स्कूल वही है, सीबीएसई करिकुलम पढ़ाते हैं। सीबीएसई करिकुलम दूसरे स्कूल में भी चलता है, बट भाई फर्क है क्या? क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट अलग अलग है। मेयो स्कूल की बात कर लीजिए, 20 लाख रुपए फीस है। वहां का कोई भी बच्चा आईटी और जेई क्वालिफाई नहीं करता है, बट दे हैव अ डिफरेंट ऑरा। आई रिपीट, दे हैव अ डिफरेंट ऑरा। किनके बच्चे पढ़ते हैं सर वहां पे? नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, ताकि आपस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहे। कोई होम मिनिस्टर का पोता है, कोई किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का पोता है, कल को फिर वो भी मिनिस्टर बनेंगे। बट वहां पे दूसरी स्किल्स पे बच्चों को हार्नेस किया जाता है। तो एक नॉर्मल स्कूल इंडिया में जो होता है, वो चाहता है हमारा हर बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाए, हमारा हर बच्चा सीए बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। बट लखनऊ में एक बड़ा अच्छा स्कूल है, मेरे एक जानने वाले, उनका बच्चा वहां पढ़ता है। तुषार क्या नाम है वो? ला मार्टिना स्कूल का नाम है ना, कि मार्टा डे ऐसी कुछ है ना? यस सर। ला मार्टिनर। वो इतना परेशान रहते हैं उस स्कूल से। मैं बोलता हूँ नाम कटा दो बच्चे का, कह रहे नहीं 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 नाम नहीं कटाएंगे, क्योंकि सोसाइटी का एक स्टेटस है। वहां पे कभी बात ही नहीं होती पढ़ाई लिखाई की। आप ये टूर प्लान कर लीजिए, अब ये इंटरनेशनल सेमिनार है, अब ये वो है, पढ़ तो लेगा ही बच्चा। और बच्चों सच्चाई बताऊं, तरीका पढ़ाई का यही होना चाहिए। तरीका पढ़ाई का यही होना चाहिए। इंडिया के 90% स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है? 90 शायद मैं गलत बोल रहा हूं, 99% स्कूल्स में टीचर आता है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है XYZ तरीके से, उसके ऊपर कुछ बकवास करेगा, बच्चे को असाइनमेंट देगा, बच्चा उसको घर जाके कॉपी में टीपेगा, लिखेगा, मतलब तोते एक तरह घोटेगा, और एग्जाम में उल्टी करके चला आएगा। जिसकी उल्टी जितनी बढ़िया रहेगी उसको नंबर उतना ज्यादा मिलेगा। समझ में आ गया? और इस बच्चे से बोल दो कि माई सेल्फ के ऊपर माइक पकड़ के 5 मिनट बोल दो, इसको नानी याद आ जाएगी, इसका बीपी ऊपर नीचे होगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा ये। तो आपने इंसान थोड़ा बनाया, आपने रोबोट बनाया है। तो हमारे 99% स्कूलों में बच्चों को क्या बनाया जाता है? रोबोट। मेरा ब्रदर है, चाचा का छोटा बेटा, ही इज इन सैन फ्रांसिस्को। तो मैंने पूछा उससे कि भाई वहां पढ़ाई कैसे चलती है? कह रहा है इंडिया की तरह नहीं चलती है। टीचर एक पर्टिकुलर असाइनमेंट बच्चे को देता है, भाई दिस इज द टॉपिक, रिसर्च करके आना। चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो, चाहे क्लास 12th का बच्चा हो, चाहे यूनिवर्सिटी का बच्चा हो। टुमारो वील डिस्कस दिस, टुमारो वील डिस्कस दिस। तो अगर हम और आप अमेरिका में होते तो मैं आपको कैसे पढ़ाता? मैं आपको बोलता भाई टुमारो वील डिस्कस समथिंग अबाउट द मार्केट, एंड अपने घर के अगल बगल थोड़ा मार्केट में एक वॉक करके आना 10 मिनट पापा मम्मी के साथ, और मार्केट के बारे में कुछ एक नोट बना लेना, विद इन 100 वर्ड्स, विद इन 10 लाइन्स, लाइक वाइज। आपकी जी गीत गाई तुषार जी, पीपल ऑन द हॉट सीट, मेरी बात सुन पा रहे? यस तो कल यस। हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास में हमारे तरह नहीं, यहाँ तो कुत्ते बिल्ली की तरह 70-80 बच्चा भरा होता है क्लास में, 60-65 भी होते हैं। हम बॉयज स्कूल में पढ़ते थे, हमारे 112 बच्चे थे क्लास में। वो तो कुछ 7-8 अच्छे थे, फेल हो गए तो 104 गए। 112 बच्चा एक सेक्शन में, 108 एक सेक्शन में। आज भी 60-70 तो ऑन एन एवरेज स्कूल स्ट्रेंथ होती है। सीबीएसई कहता है 45 बैठाओ, स्कूल कहता है 45 में खर्चा नहीं निकलेगा, क्योंकि हम स्कूल नहीं, हम दुकान चला रहे हैं।
प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट तो कहने को है, बस सुपर प्रॉफिट होना चाहिए, वहां नॉन का मतलब सुपर होता है, तो नॉन का इंटरप्रिटेशन गलत है। तो मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कल बच्चे आते हैं कितने, 20-25, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। इंडिया में अपने सिस्टम कहां चलता है, मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च में, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में प्रोफेसर के अंडर 5 बच्चे हैं बस, तभी तो टीचर ध्यान दे पाएगा। अब बच्चों को बोला गया, यस व्हाट डिड यू नोटिस, व्हाट डिड यू नोटिस, बच्चों ने अपने कंटेंट्स दिए। एक बच्चे ने बताया, सर आई सॉ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल सेलिंग potatoes in the market, as well as the buyers are also very huge. Least of them were interested in buying mushroom and broccoli. Majority of them wanted to buy and majority of them were willing to sell potatoes. तो भैया पहली कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि नहीं हमारी? तो सब बच्चों से बोला इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन, सब लोग नोट कर लें। दूसरे बच्चे से मैंने पूछा कि इसने क्या बोला, तुम रिपीट करो। दूसरा कहेगा मेजॉरिटी ऑफ देम वर सेलिंग पोटेटोज। फिर पहले बच्चे से पूछे डिड यू फाइंड एनी डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेटोज, नो सर एवरीबडी वाज सेलिंग अप्रोक्सीमेटली सेम टाइप ऑफ पोटेटोज, तो प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली सेम। तो भैया दूसरा लिख लो। अच्छा व्हाट वाज द प्राइस, सब बच्चों ने बताया सर $4, $4, 4.5, $3.55, तो लगभग प्राइस वाज आल्सो सेम। अब मैं आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं जिससे टॉपिक खत्म हो जाएगा। बच्चों से पूछेंगे इफ यू वांट टू सेल पोटैटोज एंड द मार्केट प्राइस इज $4 पर केजी, कैन यू मैनेज टू सेल पोटैटोज एट $7? 90% बच्चा क्या बोलेगा, नो सर, द बायर्स वुड गो टू सम अदर वेंडर एंड बाय द पोटैटोज, तो आई ऑल्सो हैव टू सेल द पोटैटोज एट अ सेम प्राइस। तो भाई सबको समझ में आ गया, अब सब इसको फेयर आउट कर ले, हो गई क्लास। यहां पे ऐसा पढ़ा देना, प्रॉपर्टी पेरेंट पता है क्या बोलेगा, स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, बच्चों को घूमने टहलने को बोला जा रहा है। बट व्हाट विल हैपन आफ्टर 25 इयर्स, जब वो बच्चा अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट करेगा, वो किम जोंग उनको भी कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि वो एजुकेटेड है, वो 4 लाइनों पे रोबोट की तरह ट्रेंड नहीं है, उसका विजन ओपन है। खोपड़े में बात गई। ऐसी पढ़ाई हमारे इंडिया में नर्सरी से स्टार्ट होनी चाहिए। पता है कहां स्टार्ट होती है, यूनिवर्सिटी में जाके। जब बच्चे की बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तब उसकी पढ़ाई स्टार्ट होती है इंडिया में। तो ये है डबोडजंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन हिंदुस्तान में। कुछ यूनिवर्सिटी में, सारे में, हाँ कुछ में, यहाँ तो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में भी। हाँ चलो पेज नंबर ओपन करो, ये कंटेंट पढ़ा दिया। अरे तरीका ही नहीं पढ़ाने का, बच्चे को आपने सोचने का मौका ही नहीं दिया, तो क्या हुआ। टॉप स्कूल आप IIM चले जाइए, IIT में पढ़ाई थोड़ा होती है, वहां यही होता है भाई, ये टॉपिक है भाई, ये तो आप पढ़ ही लोगे, फोर्स क्वेश्चन तो सब आता है आपको। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? हाँ वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब कृषिक जी ने मेरे मन की बात बोली। इंडियन एजुकेशन वाले बच्चे इतने टॉप में क्यों जाते हैं? इतने टॉप में इसलिए नहीं जाते कि उनके पास दिमाग होता है, दिमाग तो विदेशियों के पास भी है। अगर आज कृषि भाई को बोला जाए भाई यू हैव कंप्लीटेड योर UPSC इन सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट नहीं बोल रहा, नहीं तो थोड़ा चने के ताड़ पे चढ़ जाएगा, और आपकी रैंक AIR मान लीजिए 21 आ गई है, और इसने कहा मैं 10 साल नौकरी करूंगा, फिर इसको BMW वाले बोलते हैं भाई आप हमारे जर्मनी के प्लांट में क्या फाइनेंस हेड का रोल करेंगे? क्यों इसको फाइनेंस हेड का रोल दिया जा रहा है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्वालिफाइड UPSC इन द सेकेंड अटेम्प्ट, दिमाग तो है, AIR 21, 10 साल नौकरी भी कर ली, सारे सरकारी ऑफिसर्स में सेटिंग अच्छी है, BMW 5 साल बाद इंडिया में अपना प्लांट लगाने जा रहा है, परमिशंस सैंक्शंस इनके थ्रू आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि इनके दोस्त यार अभी भी सर्विसेज में होंगे। रीजन नंबर 1 क्यों इंडियन डेलीगेट्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इस तरह से सेकंड रिक्रूटमेंट मिल जाता है। रीजन नंबर 2, ही इज नॉट एन IAS नथिंग, सब सपना तो भूल जाओ, ही इज एन इंजीनियर। US में, जर्मनी में, इन कंट्रीज में अगर हम लोगों को बोले भाई हेड करोगे हमारी मार्केटिंग पोजीशन, यस, US में एम्प्लॉय क्या बोलेगा, आई चार्ज $10,000 पर मंथ, मैं इससे कम में नौकरी नहीं करूंगा। हिंदुस्तानी करेंसी में कितना हो गया भाई, 8.5 लाख रुपए। कृषि जी बुरा मत मानिएगा, पूरे खानदान में 8.5 लाख रुपए महीने की नौकरी किसी ने आज तक की नहीं होगी। कृषि को ऑफर आता है विल पे यू 6.5 लाख पर मंथ, विल यू बी डूइंग द जॉब एट US? अरे हम 6 लाख में तैयार है, 6.5 क्या बात है। हम सस्ते लेबर होते हैं इसलिए हमको नौकरी मिलती है, दिमाग उनके पास भी बहुत है, और हर सिचुएशन में बच्चों हम सेकंड इन कमांड होते हैं, सेकंड इन कमांड। क्या बिल गेट्स ने किसी को अपना सब्स्टिट्यूट बनाया? क्या मार्क जकरबर्ग ने अपना सब्स्टिट्यूट बनाया? क्या रूपर्ट मर्डॉक जो स्टार वाले उन्होंने अपना सब्स्टिट्यूट बनाया? उनके नीचे ही तो हम काम करते हैं।
दे आर जीनियस, दे आर इंटेलिजेंट, हम भी जीनियस हैं, हम सस्ते लेबर हैं इसलिए हमको हायर कर लेते हैं। तो जुगाड़ में क्या प्लस, हाँ अडेप्टेबल होते हैं। वहां तो एसी बंद हो गया, काम ही नहीं करेगा, एम्प्लॉय भाग जाएगा। और अगर आपने 3 दिन एसी बंद कर दिया तो वो पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, केस कर देगा आपके ऊपर, एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हमारे यहाँ ओवर टाइम कराओ, पसीना भी बहा के पी लेंगे, तनख्वाह बढ़ा देना बस। सो इसलिए इंडियंस आर प्रेफर्ड, और कोई रीजन नहीं है बच्चों। दिमाग सबके पास होता है, परेशान मत होइए, हम थोड़े से अडेप्टेबल हैं, पैसे के हबशी हैं थोड़े से हम इंडियन, इसलिए हम किसी भी सिचुएशन में काम करने को तैयार हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? खोपड़े में बात गई? पक्का सच्चाई क्लियर हो गई? तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर का मतलब समझ में आ गया। तो आप तो एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर नहीं सकते, मैं भी नहीं चेंज कर सकता, बट कल को आप पेरेंट बनेंगे, आपकी फैमिली होगी, अपने बच्चों को बच्चों ऐसी ही एजुकेशन दीजिएगा। मेक देम इनक्विजिटिव, मेक देम इनक्विजिटिव। यहां तो एक बार टीचर ने 2+3 क्लास में 5 लिखवा दिया, एग्जाम में पूछ लिया 3+2, पूरा मोहल्ला पहुंच गया, आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। समझ में आ गया? व्हाट आर द 4 फ्रूट्स दैट वी गेट इन समर? मैंगो, एप्पल, गुआवा, ब्लूबेरी। बच्चा लिख के चला है मैंगो, एप्पल, गुआवा एंड ड्रैगन फ्रूट। टीचर नंबर काट दिया। मैंने कॉपी में ड्रैगन फ्रूट नहीं लिखवाया है, मैंने ब्लूबेरी लिखवाया, तुम ब्लूबेरी ही लिखोगे, ड्रैगन फ्रूट फ्रूट नहीं होता है। समझ में आ गया? और बच्चे को हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ा रहे हैं, तो भाई ड्रैगन फ्रूट लिख रहा है तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है ना बच्चा, दिमाग तेज है उसका। समझ गए इस बात को? चलिए लिख लिए झटपट फास्ट। सब लोग समझ गए परफेक्ट कंपटीशन बच्चों? कंप्लीट फास्ट, कंप्लीट फास्ट। तो एजुकेशन सिस्टम की काफी तारीफ हो गई आज। मोनोपोली मार्केट क्या होता है भाई? एक सेलर पूरे बाजार में होगा, सब्स्टिट्यूट जैसा कुछ होगा ही नहीं, जिस प्राइस पे चाहेगा उस प्राइस पे बेचेगा, बट सब्जेक्ट टू लीगल रेस्ट्रिक्शंस एज पर मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। खत्म हो गया कानून, नया आया कंपटीशन एक्ट 2002। आप किसी भी प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं बिकॉज आप तो सिंगल सेलर हैं, बट कुछ चीजों में आप मोनोपोली अप्लाई नहीं कर सकते। टाटा वालों को पता है कि इंडिया की 90% सॉल्ट की सप्लाई वो कंट्रोल करते हैं, क्या नमक का पैकेट 2000 रुपए केजी बेचेंगे? ये अलाउड नहीं है। तो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ यू कैन एक्ट एज अ प्राइस मेकर। आई रिपीट, यू कैन एक्ट एज अ प्राइस मेकर चिल्ड्रन, बट अनड्यू एडवांटेज आप नहीं उठा सकते सिचुएशन का। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आपका स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जितनी चाहे उतनी स्कूल की फीस ले ले, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में। गवर्नमेंट कहेगी नो, नॉट एट ऑल। व्हाटसोएवर इज द कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स परसेंटेज, आप 5% उसमें और जोड़ सकते हैं बस। अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स 5.78% है, पिछले साल जो आपकी फीस थी आप सिर्फ 10.78 बढ़ा सकते हैं। अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रीजन देना पड़ेगा, वी हैव अ स्विमिंग पूल, वी हैव अ taekwondo court, we have this, we have that. So those students who are willing to take the services, आप उनसे चार्ज करिए, आप सबसे चार्ज नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? अभी मेरी सिस्टर की बेटी पढ़ती है न्यू दिल्ली में, कौन सा स्कूल है मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, कोई क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम। तो उनके स्कूल में पेरेंट्स को एक प्रेम पत्र भेजा गया इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2 क्वार्टर्स आपको 3-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 1000 पर मंथ। क्यों? दे गॉट एयर कंडीशन इंस्टॉल्ड इन ऑल द क्लासेस। 2-4 बच्चे 30,000 ही लोअर कोर्ट पहुंच गए स्कूल के खिलाफ केस करने के लिए, केस भी कर दिया। जज साहब बोले भाई ऑब्वियस सी बात है, स्कूल कहां से फंड सपोर्ट करेगा, ये तो एक्स्ट्रा खर्चा है स्कूल के ऊपर, तो आप नहीं पढ़ा सकते, तो आइए राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत फोकट का दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल है, वहां पढ़ा लीजिए। समझ में आ गया? तो वहां पढ़ा लीजिए, एल्स अगर आपको यहाँ पढ़ाना है तो भाई स्कूल कोई गलत तो चोरी करना, आपको पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? प्राइस मेकर का मतलब समझ में आ गया? वील डिसाइड द प्राइस किस पे हम प्रोडक्ट को बेचेंगे। कॉपीड दिस? तो वही अमेरिका वाले एग्जांपल में एक बच्चा पट्ट से बोल पड़ा, सर आई फाउंड ओनली वन सेलर हु वाज सेलिंग मशरूम्स, ब्रोकली एंड रंग बिरंगी शिमला मिर्च। तो टीचर बच्चों से बोलेगा भाई देयर इज ओनली वन सेलर, तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर वी अंडरस्टूड, व्हाट कैन बी द अदर वर्ड फॉर द वर्ड वन? द क्लास विल शाउट व्हाट? सर मोनो। मोनो का मतलब वन, मोनो रेल होती है ना जैसे, वैसे ही।
एंड पोली मीन्स सेलर। सो ये एक नई मार्केट टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ा दी, और ऐसी पढ़ाई में बच्चा हमेशा याद रखेगा। यहाँ पे क्या है, मोनोपोली मार्केट, सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, प्राइस मेकर, मोनोपोली, सिंगल मार्केट, रटेंगे तो आप भूल ही जाएंगे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, पक्का। कुछ लोग अमेरिका ना भाग जाए कल सुबह, पलायन ले ले हिंदुस्तान से, जैसे डंकी में शाहरुख खान भागा था। गीतिका जी, पापकी जी समझ गए, तुषार जी समझ गए, Yes, yes, कंफर्म? yes. चलें आगे। तो याद है वो मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाया था अकाउंटिंग की क्लास में, तो नौकर वाला एग्जांपल लिया था, समझ में आ गया? तो इसलिए ये डाइवर्सिफाइड एग्जांपल लेने पड़ते हैं। चलो आगे, डन दिस। चलिए, फिर कुछ बच्चे बोले, सर वी फाउंड मेनी शॉपकीपर्स हु वर सेलिंग पोटैटोज बट देयर स्टाइल ऑफ सेलिंग वाज डिफरेंट। somebody was selling sugar free potato, somebody was giving home delivery of potatoes, somebody was selling the potatoes on EMI। आज खरीद लीजिए, 10 इंस्टॉलमेंट में, एक एक दिन में पैसा दे दीजिएगा। सर व्हाट वी कैन कॉल इट एज? इट मींस द सेलर इज स्पेशलाइजिंग एंड परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स टैक्टिक। इसको बोलते हैं अपने में बेस्ट, अपने को दूसरे से डिफरेंशिएट कर लिया। तो हेयर द स्टाइल ऑफ सेलिंग इज डिफरेंट, और स्टाइल ऑफ सेलिंग को ही प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों, सिर्फ सामान को प्रोडक्ट नहीं बोलते। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेवेन्यू में। 11th के सीबीएसई स्टूडेंट्स भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बच्चों, तो मैं दोनों बच्चों की क्लास एक साथ ले सकता हूं ना, बट मैं क्यों नहीं करता ये काम? सर हो सकता है आपके पास बैच में जगह ना हो, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा नीचे है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा अपग्रेडेड है, तो आपके लिए मैं सीधे बाउंसर बॉल फेंकूंगा। उनको पहले थोड़ा सुर्री टिप्पे वाली गेंद पहले वो सब खिलानी पड़ेगी, नहीं तो बोल्ड हो जाएंगे। नहीं समझे बात को? सेम एग्जाम्पल इज टेकन इन ग्रेजुएशन क्लासेस ऑल्सो। एमबीए में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, सेम एग्जाम्पल लिया जाता है। बीटेक के स्टूडेंट भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के नाम पे माइक्रो को पढ़ते हैं, सेम एग्जाम्पल लिया जाता है। बट वहां बीटेक वालों को जब कोई टीचर इकोनॉमिक्स का पढ़ाएगा तो वो क्या एग्जाम्पल लेगा? भाई मान लीजिए आप सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, और आपने एक सोलर बैटरी सो कॉल्ड हाइब्रिड कार लॉन्च कर दी, तो बताइए कि भाई आपकी गाड़ी में क्या दूसरों से अलग हो तो वो गाड़ी बाजार में बिकेगी? सर हमारी गाड़ी में ऐसा होगा वैसा होगा, हम दूसरों से एकदम अलग होंगे। तो फिर बच्चों को बोलेंगे यू पीपल आर गोइंग टू एस्टैब्लिश विच टाइप ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट? मोनोपोलिस्टिक। बट आपको थोड़ा मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जांपल दे सकता हूं। तो जैसा भेष वैसा देश। केदारनाथ जाएंगे बोलेंगे जय बम्बोले जय बम्बोले, मथुरा जाएंगे क्या बोलेंगे? बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, डन दिस। मोनोपोलिस्टिक समझ गए? तो मोनोपोलिस्टिक का एग्जांपल क्या हो सकता है भाई? एलईडी टेलीविजन्स। मार्केट में कौन सी सबसे पुरानी कंपनी है भाई टीवी की? जनरली फिलिप्स, टोनी का भाई सोनी, इसकी बहन मोनी। पढ़ लीजिए नहीं तो बन जाएंगे पोनी। देयर आफ्टर वी हैव फ्लिपकार्ट पे आता है, अमेजोन पे आता है वीयू, फिर है टीसीएल। वीडियोकॉन तो कंपनी ही इंसॉल्वेंट हो चुकी है। देन वी हैव बीपीएल, ये कंपनी बंद हो गई थी, अभी रिलायंस वालों ने खरीद लिया इसको, उनका होम ब्रांड बन चुका है। देन वी हैव सानियो, देन वी हैव एलजी, और कोई कंपनी है थॉमसन, हाँ सैनसुई। चलिए, सैनसुई के बाद हाँ पैनासोनिक, सैमसंग हो गया। कितनी बार सैमसंग लाओगे? अच्छा सैमसंग ही तो नहीं हुआ। चलिए, सबसे ज्यादा टीवी तो इन्हीं बिकता है। एलजी हो गया। लकी गोल्ड स्टार था इसका पुराना नाम। व्हाट? लकी गोल्ड स्टार। कंपनी निपट गई, रीलॉन्च हुई एलजी के नाम से। चले आगे। तो अब बच्चों ये सारी कंपनीज टीवी बेचती हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको टीसीएल के टीवी में सास भी कभी बहू थी नजर आएगा तो यहाँ पे बोला जाएगा बहू भी बुढ़िया हो गई है, ऐसा तो नहीं है ना। या आपने सोनी के टीवी पे देखा दिया बाती, काफी दिन से सीरियल चल रहा है बीपीएल में, अब वो अखंड ज्योत के नाम से आ रहा है, कैसा होगा? ऐसा नहीं होगा। तो भाई टीवी डिस्प्ले थोड़ा सा क्वालिटी में डिफर करेगा। मैंने टीसीएल का टीवी खरीदा लास्ट ईयर अपने बेडरूम के लिए 50 इंचेस का, मेरे दोस्त ने 55 इंचेस का सैमसंग खरीद लिया। वो थोड़ा महंगा था, मेरा वाला सस्ता था। माइन वॉज ऑफ 30,000 रुपीज और उसका लगभग 38 के आसपास था। मेरे वाले टीवी के रिमोट में बैटरी लगती है, उसका रिमोट लाइट से चार्ज हो जाता है। कह रहा देखा यही फर्क था। मैंने कहा 8,000 रुपए का म्यूचुअल फंड डाल दो, हर साल उससे इतना पैसा मिल जाएगा कि बैटरी खरीद लोगे, और 8,000 प्रिंसिपल तो इंटैक्ट रहेगा ही रहेगा ना। कह रहा तुमसे कोई नहीं जीत सकता बात में।
तो हर कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्यूलियर अपने में थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैंगो की वैरायटी को तो भगवान ने ही मोनोपोलिस्टिक किया हुआ है, सैकड़ों वैरायटी आती है मैंगो की, तो दिस इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सिमिलर है, सेम नहीं है। Hyundai ने लॉन्च की गाड़ी i10, मारुति ने लॉन्च कर दी K10, BMW लॉन्च करेगा B10, मर्सिडीज लॉन्च करेगा M10, ऑडी लॉन्च करेगा A10, मैं भी लॉन्च कर दूंगा S10। समझ में आ रही है बात? तो दिस कंपटीशन इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मोनोपोलिस्टिक। ढेर सारे बायर्स और सेलर्स हैं, बट प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा अलग अलग चलता है। लॉजिक समझ में आ गया? इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं बच्चों। इंडिया में अभी आ गया बंद करके नया कानून, पुराना कानून है लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट। कौन सा? हार्दिक जी सुना है इसके बारे में? लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट, ये ब्रिटिशर्स के जमाने का था, इसको खत्म कर दिया और अभी रिसेंटली 1 अगस्त या 1 जुलाई से आया है, क्या नाम था, भारतीय संहिता बोलते हैं एक्ट को, एविडेंस को बोलते हैं हिंदी, नहीं प्रमाण नहीं, देयर इज अनदर वर्ड, साक्ष्य, 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 सबूत, भारतीय साक्ष्य संहिता। तो हैं दोनों लगभग सेम, उनका एविडेंस एक्ट, हमारा भारतीय साक्ष्य संहिता बन गया, तो दिस इज ऑल्सो मोनोपोलिस्टिक। न्याय इज वो कोड ऑफ, क्या कहते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड एक सिविल प्रोसीजर है, एक क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसको न्याय संहिता बोलते हैं। खैर बात समझ में आ गया? टीवी वाला एग्जांपल ज्यादा क्लियर हो गया होगा आप लोग को। एक बर्गर का एग्जांपल ले लीजिए, मैकडॉनल्ड्स भी बर्गर बेचता है आलू टिक्की, बर्गर किंग भी बेचता है, बर्गर सिंह भी बेचता है, सरदार बर्गर भी बेचेगा, हम भी बेचेंगे, आप भी बेचेंगे, सब बर्गर बेच रहे हैं। प्राइस, द वे ऑफ सर्विस, द एम्बियंस ऑफ द स्टोर, टेस्ट थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा ही रहेगा। ओके, गूगल के फोन पे भी एंड्रॉयड है, सैमसंग में भी एंड्रॉयड है, एलजी ने बंद कर दिया फोन बनाना, देयर आफ्टर नोकिया में भी एंड्रॉयड है, सब में एंड्रॉयड है, बट क्या सबका यूजर इंटरफेस सेम है? मोटरोला में भी एंड्रॉयड, इट इज ऑल डिफरेंट। फोल्ड फोन सैमसंग भी बेचता है, शाओमी भी बेचता है, वीवो भी बेचता है, ढेर सारी कंपनीज बेच रही हैं, बट दे आर डिफरेंट इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, तो वी कॉल देम एज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक। समझे बात को? तुषार जी, गीतिका जी, पापकी जी, पीपल इन द हॉट सीट जी, समझ गए पक्का? Yes. चलिए, पीवीआर सिनेमाज में शाहरुख खान की मूवी लगी, एक दूसरा सिनेमा हाउस है वहां पे भी शाहरुख खान की मूवी लगी, सेम मूवी, क्या आप इसको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बोल देंगे? नो। सिनेमा थिएटर का एम्बियंस, प्राइसिंग, पॉपकॉर्न, ये तो बुक्कड़ खाने ही आया बस, पॉपकॉर्न का टेस्ट बोल सकते हैं, प्राइस बोल सकते हैं, सीटिंग बोल सकते हैं, दीज कुड बी डिफरेंट इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स। बात समझ गए? एक ही बैंक्वेट हॉल में एक महीने में 15 शादी हुई, मान लीजिए 90% गेस्ट सेम थे, बट मेन्यू तो सबका डिफरेंट होगा, इट इज अगेन मोनोपोलिस्टिक। ओके, सो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ एमआर एंड एआर इन दीज मार्केट्स। वैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, तो इट वुड ओनली बी अ रिविजन फॉर अस। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।